Hello everyone, so I hope you are doing fine. In this video, we are going to talk about how to make or how to produce gap certificate और year gap certificate. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली कैसे और कहाँ से ये गैप सर्टिफिकेट हम लोग बनाएंगे, क्या प्रोसेस है, कितना फीस लगेगा, कहाँ से एक्चुअली में बनते हैं, ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है, क्या ऑनलाइन में गैप सर्टिफिकेट बनाना पॉसिबल है या नहीं, अगर पॉसिबल है तो कैसे बनाते हैं ऑनलाइन, राइट। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। एवरी सेकंड इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर दिस वीडियो। सबसे पहले इन शॉर्ट डिस्कस कर लेते हैं गैप सर्टिफिकेट है क्या। तो बिटवीन योर यूजी एंड पीजी रेगुलर कोर्सेस, रेगुलर डिग्री कोर्सेस, मैं यहाँ पे यूजी पीजी का एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये ज्यादा लगते हैं, राइट। अगर आप लोग यूजी में एडमिशन ले रहे हो स्कूल लाइफ के बाद, मतलब 12th के बाद स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, मतलब कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो यूजी में, तब भी ये लग सकते हैं, तो आप लोग रिलेट कर लेना। तो यूजी आप लोगों का समझ लो कि यूजी जो प्रोग्राम है आपका बीटेक, वो खत्म हो गया। आप लोग 2021 में आप लोग बीटेक खत्म कर रहे हो, बीटेक पास आउट, और आप एमटेक में एडमिशन ले रहे हो इस साल, मतलब 2023 में। तो 21 से 22, मतलब आपने 21 में 22 सेशन में एडमिशन नहीं लिया, 22-23 सीजन में भी एडमिशन नहीं लिया, ये आपका चल रहा है करंटली थर्ड, मतलब दो साल आपका यहाँ पे गैप चला गया। 21-22 2 साल आपने गैप लिया है, मतलब इन दोनों सालों में आपने कोई भी रेगुलर डिग्री कोर्स नहीं किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल रेगुलर कोर्स में अटेंड नहीं किए हो। तो ये जो 2 साल आपका चला गया, ये हो गया आपका गैप ईयर्स, राइट। अब जैसे आप लोग 2023 में एडमिशन लेने के लिए जाओगे कॉलेज में या फिर फॉर्म भरोगे, तो कॉलेज वाले बोलेंगे कि अगर आपके पास गैप है, ईयर गैप, तो आपको गैप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। तो ये हो गया कुछ गैप सर्टिफिकेट। अब डेफिनेशन अगर प्रॉपरली बोलेंगे तो जो साल हम लोग गैप देते हैं बिटवीन टू रेगुलर कोर्सेस, ठीक है, वो 12 टू हो सकता है यूजी, यूजी एंड पीजी, पीजी टू पीएचडी, कुछ भी हो सकता है। रेगुलर कोर्स में अगर एडमिशन ले रहे हो, दो रेगुलर कोर्स के बिटवीन अगर एक साल भी गैप है, एक साल, 2 साल, 3 साल, मिनिमम एक साल भी गैप है, तो आपको इन दैट सिचुएशन एक गैप सर्टिफिकेट बनाना है और उसको सबमिट करना है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि देखो आप लोग गैप ले रहे हो, क्या रीजन है उस गैप लेने का, आपने इस एक साल में क्या किया है या फिर 2 साल 3 साल में क्या किया है, एक्चुअली इसका एक वैलिड प्रूफ है और कुछ नहीं है। बस आपको कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में उसको सबमिट करना है, दैट्स ऑल। अब आते हैं द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि कैसे बनते हैं और कहाँ से बनते हैं। कैसे बनते हैं का थोड़ा सा इसका प्रोसेस मैं इन सिंपल बता दूं, बट बिफोर दैट कहाँ से बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, ऑनलाइन पॉसिबल है कि नहीं, तो सिंपली ऑनलाइन इज नॉट पॉसिबल। बहुत सारे, अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे गूगल पे कि ऑनलाइन गैप सर्टिफिकेट, तो बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे, बट मैक्सिमम दे ऑल आर फेक। क्योंकि एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यू कांट प्रोड्यूस और यू कांट मेक गैप सर्टिफिकेट ऑनलाइन। ऑनलाइन गैप सर्टिफिकेट हो भी जाता है, कोई दे भी देता है, तो वो भले ही आपका पैसे वहाँ पे लग जाए, भले ही वो जितना भी वैलिड लगे देखने के लिए, लेकिन वो वैलिड है नहीं, क्योंकि वो जो स्टैंप लगेगा, वो जो स्टैम्प पेपर होगा ओरिजिनल वाला, वो आपको ऑफलाइन या फिर वहीं पे जाके होगा। लेकिन ऑनलाइन जितने भी आप लोग देखोगे ऑल ऑफ फेक, सारे फेक्स है, क्योंकि वो जो स्टैम्प पेपर है वो जेरोक्स कॉपी या प्रिंट आउट ओरिजिनल, इन सब का कोई वैलिडिटी नहीं है। नीचे जो लॉयर का सिग्नेचर या फिर जो स्टैंप लगेगा, ये सारे का कोई ऑनलाइन मोड नहीं हो सकता, ये ऑफलाइन ही चाहिए। तो ऑनलाइन इज नॉट पॉसिबल, ये हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व। नाउ कहाँ पे बनते हैं, फिर आपको जाना पड़ेगा कोर्ट पे, राइट। जो कोर्ट होते हैं, कोर्ट पे आपको जाना पड़ेगा, कहीं से भी हो इंडिया के, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका कॉलेज एक जगह है, आप अभी करंटली आपका घर अलग जगह पे है, आपका कॉलेज एक जगह पे है, तो घर से आप लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कॉलेज में ही आपको बनाना है। तो कॉलेज के सामने जो भी कोर्ट है चले जाओ, दैट विल बी इनफ। उल्टा भी, अगर वाइस वर्सा भी है, अगर आपका लाइक अभी आप लोग घर पे हो, अभी आपको चाहिए, मतलब प्रोड्यूस करना है, बनाना है, ऑनलाइन सबमिट करना है, लेकिन कॉलेज दूसरी जगह है, कोई बात नहीं, आप लोग घर के पास जो भी कोर्ट होगा बना लो एंड सबमिट कर दो। इंडिया के किसी भी कोर्ट से हो सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर कोई भी कोर्ट हो, उससे छोटा या बड़ा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोर्ट के अंदर जाना नहीं पड़ेगा, आप लोग कोर्ट के बाहर जाओगे, किसी भी लॉयर या फिर एडवोकेट के साथ बात करोगे कि मुझे गैप सर्टिफिकेट बनाना है, राइट। जो भी एडवोकेट्स होते हैं उनके साथ बात करोगे, अगर कोई आपका जान पहचान का है तो दैट विल बी वेरी गुड, आप उनके साथ बात करो। अगर नहीं है तो सिंपली आप कोर्ट चले जाओ, जो भी जितने भी वहाँ पे एडवोकेट हो गए, आप किसी के साथ बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि मुझे गैप सर्टिफिकेट बनाना है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूँ रिगार्डिंग द फॉर्मेट। ऑफिशियल फॉर्मेट ऐसा कुछ नहीं होता, ऑफिशियल फॉर्मेट नहीं है।
सिंपल, अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ से बना रहे हो कोई फॉर्मेट नहीं दिया है, वहाँ पे बोला गया है कि आपको बस गैप सर्टिफिकेट बनाना है, तो वहाँ पे रहता है गैप सर्टिफिकेट। मैं यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे ये दे रहा हूँ, यह गैप सर्टिफिकेट का एक लाइक ऑफिशियल एक गैप सर्टिफिकेट, मतलब जो एक गैप सर्टिफिकेट में प्रॉपरली होना चाहिए वो यही वाला है। आप लोग इसको प्रोड्यूस कर सकते हो, इसको प्रिंट आउट निकाल लो, इसका फिल करो इसको और लेके चले जाओ एडवोकेट के पास। और अनदर सिचुएशन हो सकता है, जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो अपकमिंग, वहाँ से कोई फॉर्मेट आपको पर्टिकुलरली ब्रोशियर या फिर कहीं पे भी दिया गया है कि इसी पर्टिकुलर में आपको बनाना है, उनका कुछ अलग फॉर्मेट हो सकता है, मतलब लिखा सेम ही चीज़ होगा, मीनिंग सेम ही होगा, बट लिखा कुछ अलग हो सकता है, कॉलेज का नाम भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो इन दैट केस आपको पर्टिकुलरली उसी को प्रिंट आउट करना है, उसी को फिल करना है, उसी को आपको लेके जाना है, क्योंकि जैसे आप एडवोकेट के पास जाओगे वो पूछ सकता है आपको कि आपके पास कोई फॉर्मेट है जो पर्टिकुलरली, तो इन दैट केस आपको देना है वो, अगर नहीं है तो उनके पास भी रहता है वो एक जनरल फॉर्मेट, उनके पास भी रहता है, और नहीं तो आप लोग इसको भी ले जा सकते हो, या आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, चैनल पे मिल जाएंगे आपको, मैंने दिए रखा है वहाँ पे, ठीक है। इससे कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको दिया जाता है कोई ऑफिशियल तो उसको बनाओ। पर्टिकुलरली अगर आप समझ लो IIT BHU के लिए जा रहे हो तो IIT BHU जो देंगे उसी को बनाओ। अगर सिंपली किसी भी कॉलेज में कोई मांगा नहीं है तो आप लोग नॉर्मल से भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली में। अगर नहीं भी बना सकते हो, जनरल बना लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग उसका सेम ही होता है। हर चीज़ में, हर गैप सर्टिफिकेट में सेम ही चीज़ लिखा होता है कि मेरा ये साल गैप गया है 2 साल UG और PG के दिन, मैं इस साल एडमिशन लेने वाला हूँ पर्टिकुलरली इस कॉलेज पे, या फिर कॉलेज का नाम ना भी लिखा हो सकता है, लिखा हो भी सकता है, और द रीज़न इज इंपॉर्टेंट कि क्यों मैंने गैप लिया है, दैट इज ऑल अबाउट वेयर एंड हाउ। अब इसके रिलेटेड कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट जो बता दूं मैं, तो ये जो टोटल आप लोग देख रहे हो ये है गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। जो पहले मैंने दिखाया वो था गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, वो फॉर्मेट को आपको प्रिंट करके लेके जाना है फिल करके, और ये जो है वो बनेगा, बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपर ये जो पार्ट देख रहे हो आप लोग, ऊपर का पोर्शन, ये है स्टैम्प पेपर का एक कॉपी, मतलब यही है स्टैम्प पेपर, इसी का एक्चुअली में वैल्यू है, इसका एक प्राइस होता है, ये आपको लेना पड़ेगा, मिनिमम 10 रुपीज़ का मिलता है, तो 10 रुपीज़ का बना लो, दैट विल बी एनफ। बट यहाँ पे भी एक चीज़ है, अगर आपके पर्टिकुलरली कॉलेज से बोला जाता है कि नहीं 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर में, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में होना चाहिए गैप सर्टिफिकेट, तो इन दैट केस आपको 100 रुपीज़ का ही स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो आप लोग 10 रुपीज़ का ले सकते हो, दैट विल बी एनफ। 10 रुपये का जो मिलता है वो एनफ होता है, क्योंकि जितना कम में हो जाए उतना अच्छा है। तो 10 रुपये का स्टैम्प पेपर के बनाना पड़ेगा आप सबको, और बाकी अगर एडवोकेट कुछ चार्ज लेता है तो वो, अब एडवोकेट क्या चार्ज ले रहा है वो डिपेंड करता है आपके साथ एडवोकेट का रिलेशन क्या है। अगर कोई जान पहचान वाला है तो वहाँ पे कम हो सकता है, ये टोटली आपके ऊपर है, आप कितना कम कर पाओगे। 150 रुपीज़ में हो सकता है, मतलब अगर आप लोग 50 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर लोगे और 100 रुपीज़ वो चार्ज ले सकते हैं, मतलब 150 में भी हो गया है ऐसा भी स्टूडेंट्स है, 300 में भी हुआ है ऐसा भी स्टूडेंट है, 500 में भी होगा ऐसा भी स्टूडेंट है। तो टोटली आपके ऊपर है, आप किसके पास जा रहे हो, कितना आपका रिलेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब नॉर्मली ये लगते कब है, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर काउंसलिंग के टाइम ही बोला गया है कि ये लगेगा, डॉक्यूमेंट्स पे लिखा है, तो दैट इज नॉट ए इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग टाइम ले सकते हो जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लगता है, नॉर्मली फॉर्म फिलअप काउंसलिंग के टाइम नहीं लगता, ये कॉलेज पे जाके देना पड़ता है, क्योंकि इसका आप लोग PDF ऑनलाइन देकर कुछ कर ही नहीं तो उसका कुछ फायदा नहीं है, वो ओरिजिनल वो अपने पास रखेंगे कॉलेज, तो इसीलिए वो सबसे लास्ट में। इवन काउंसलिंग हो जाने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद भी अगर आपके पास नहीं है तो भी आप लोग कॉलेज को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैंने अब तक बनाया नहीं है, मैं यहीं पे बना लूंगा, तो आप लोगों को टाइम फिर भी दिया जाएगा, अराउंड 3 महीना आपको, 1.5 से 3 महीना आपको दिया जाएगा ये बनाना है, सबमिट करने के लिए। जैसे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए टाइम दिया जाता है, TCCC के लिए टाइम दिया जाता है, राइट, ऐसे भी गैप सर्टिफिकेट के लिए भी टाइम दिया जाता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी और डाउट है, आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कर दिया, फिर भी अगर है तो कमेंट करके बताना मुझे, एंड कुछ और भी सजेस्टिव है कुछ वीडियोस के लिए, कुछ टॉपिक आपको जानना है, जैसे कि OBC NCL सर्टिफिकेट का वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है वो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।